Hello students, your next video. In this video we will discuss the techniques in which first is comparative balance sheet. The comparative balance sheet topic जो तुसी पहला +2 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अच्छी तरह पढ़िया है ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। देखो बेटा comparative balance sheet ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ methods ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि एक्चुअली comparative balance sheet part है first ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ मैथड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स किहड़ियां होंदियां ने? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस यूज्ड टू स्टडी द मैग्नीट्यूड एंड द decisions and the direction of the changes in the financial position and the performance of a firm or over a period of time। मतलब बेसिकली ਜਿਹੜੇ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ ਅ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਦ time। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन आर शोन इन अ कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਇਅਰਸ 1 and 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब असी एक साल के डाटा नू दूसरे साल के डाटा नाल कंपेयर करते हैं, आइटम्स नू कंपेयर करते हैं और उहदे विच जो होने वाला चेंज है पॉजिटिव या नैगेटिव इंक्रीज या डिक्रीज उहनूं असी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इहदे विच जिहड़ा है तुहाडे कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स नू दो पार्ट्स दे विच वंडिया गया है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਿਖਣਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो जिहड़े डिफरेंट टेक्नीक्स ने उन्होंने तुसी सारियां टेक्नीक्स अगर तुसी लिखते हो तो यदा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो सब तो पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जिहदे अगे दो पार्ट ने, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट इट मीनस असी एक बैलेंस शीट तैयार करांगे जिहदे विच असी एक तो वध ईयर्स नूं आपस दे विच कंपेयर करते हैं तो इस करके उहनूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहा जाता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट तुसी +2 दे विच इहदे न्यूमेरिकल क्वेश्चनस कीते हैं। ठीक है, तो इहदे विच परफॉर्मा आप कंपनी का जिवें तैयार करते हैं जो कि तुसी पहला पिछले चैप्टर्स दे विच कर चुके हो वही परफॉर्मा आप लैने हैं। ठीक है, तो ये फिर असी एक साल के बैलेंस शीट एक साल दियां आइटम्स नूं दूसरे साल दे नाल कंपेयर किया जाता है। फिर उहदे विच होने वाला एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज चेंज ये असी कंसीडर करांगे। ठीक है, तो हुण इहदा परफॉर्मा जिवें आपां नूं सब नूं पता ही है, मैं एक बार तुहाडे नाल डिस्कस करदी हां। तो ये एडवांटेजिस की ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के एडवांटेजिस की ने? सब तो पहले तो एक तो ईजी है, इट इज़ वेरी ईजी टू प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, ये असी एक साल के बैलेंस शीट के आइटम्स नूं दूसरे साल के बैलेंस शीट आइटम्स नाल कंपेयर करते हैं और ये आपां नूं ट्रेंड पता चलता है कि ये प्रोग्रेस पता चलती है कि बिजनेस किस तरह की पोजीशन दे विच है। ठीक है, और ये ਆਪਾਂ सिर्फ एक कंपैरिजन ही करते हैं जिन्हों करना ईजी है और उहदे तो रिजल्ट्स भी बड़े ईजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया तुहाडा परफॉर्मा पेज नंबर 3.7 के उपर जिहड़ा तुहानूं दिता होया है। तो इहदे विच असीं ਜਿਹੜੇ डिफरेंट कॉलम्स लैने हैं उपर तुसी हैडिंग देना हैगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये असी पहला लैने पर्टिकुलर्स जिहदे असी सब आइटम्स नूं लिखांगे, उस तो बाद असी लैने ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर डाटा दैन करंट ईयर डाटा, उस तो बाद ये आऊगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मीनस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो एब्सोल्यूट चेंज होएगा और एब्सोल्यूट चेंज तो बाद जो अपना नैक्सट होंदा है दैट इज़ द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज किमें फाइंड आउट करते हैं? एब्सोल्यूट चेंज की जी आइटम है उन्होंने असी प्रीवियस ईयर नाल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा परसेंटेज चेंज आ जाता है। ठीक है, ये असी हर आइटम नूं
पिछले साल ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बैलेंस शीट का परफॉर्मा ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ठीक है, आप एक इलस्ट्रेशन करते हैं, थोड़ी बुक दी है इलस्ट्रेशन नंबर 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਐਂਡ 2015 ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 16 ਫਿਰ 2015 ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਈਅਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 2016 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ एंड लाइबिलिटीज़। अपनी बैलेंस शीट का फर्स्ट हैडिंग होंदा है लाइबिलिटीज़ दे विच इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ दैन शेयर होल्डर फंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों ईयर्स ਦੀ गिवन है दैन रिजर्व एंड सरप्लसिस जो भी 2 ईयर्स ਦੇ गिवन है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨॉन ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਨॉन ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਮਤਲਬ ਨॉन ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ बैलेंस शीट तैयार करनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द जो फर्म कंपनी का नेम है वो लिखांगे एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड 16 जिवें मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया आपां नूं परफॉर्मा ऑलरेडी गिवन ही है तुसीं पर्टिकुलर सारे लिखोगे 2015 नूं अगे लिखना है दैन 16 लिखना है तो 2015 दी लाइबिलिटी दी आइटम्स आपां लिखियां। सब तो पहला आपां लिखिया इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी दोनों की वैल्यू लिखती दैन उस तो बाद रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, असी मेन हैडिंग सारियां लिखांगे और सब हैडिंग्स जो आपां नूं गिवन है वो आपां लिख रहे हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ अगर आपां नूं गिवन है वो आपां लिख दो, फिर करंट लाइबिलिटीज़ ये आपां नूं दित्तियां होईयां। सब लाइबिलिटीज़ लिखण तो बाद असी लाइबिलिटीज़ का टोटल करांगे 2015 2016। उस तो बाद असी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू दे विच मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि करंट ईयर दे विचों प्रीवियस ईयर माइनस करांगे 1,50,000 माइनस 1 लाख दैट इज इक्वल टू 50,000। तो अपने को 50,000 आ गया, ये एब्सोल्यूट चेंज आ गया। द एब्सोल्यूट चेंज इज डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये थोड़ा क्या आ जाएगा प्रीवियस परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसी तरह सैकेंड आइटम दे विचों भी आप माइनस करांगे बट देयर इज इक्वल आइटम्स। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज तो आप कुछ भी ये नहीं लिखांगे। फिर उस तो बाद 80,000 माइनस 20,000 दैट इज इक्वल टू 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100। ठीक है, उस तो बाद 50 माइनस 30 20 आ गया। 20,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100। और जो तुहाडा टोटल है तुसी इस तरह टोटल नहीं लिखना, उरे भी असी टोटल नूं माइनस करांगे 3,80,000 माइनस 2,50,000। ठीक है, 1,30,000 आ गया। 1,30,000 डिवाइड बाई 2,50,000 दैट इज इक्वल टू 52,000। ठीक है, इसी तरह फिर असी एसेट्स के आइटम्स नूं लिखांगे उन्हां दा टोटल करांगे। फिर इहदे विचों आइटम नूं माइनस करके जो एब्सोल्यूट चेंज आया दैन एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 ये तुहाडी परसेंटेज चेंज आ जाएगी। तो इस तरीके दे नाल अपना फर्स्ट मैथड जिहड़ा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट वो कंप्लीट हुंदा है। ठीक है बेटा, तुसी ये वाली इलस्ट्रेशनस करनी है, अगली इलस्ट्रेशन करके देखनी है, इन्हां दे क्वेश्चंस नूं ट्राई करने और नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहाडा नैक्सट मैथड वो समझाऊंगी। ठीक है, तब तक तुसी इहदी तैयारी करो। ओके बेटा, टेक केयर।